Hello dear students, how are you? Today my topic is resonance effect or mesmeric effect। तो बच्चों, रेजोनेंस इफेक्ट को मेसमेरिक इफेक्ट भी कहते हैं या इसको आर इफेक्ट, एम इफेक्ट कह सकते हैं। रेजोनेंस इफेक्ट होता क्या है? अगर किसी कंजुगेटेड सिस्टम में, ठीक है, किसी कंजुगेटेड सिस्टम में कोई ग्रुप अटैच होता है, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है? पाई इलेक्ट्रॉन्स या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, उनकी मूवमेंट होती है, ठीक है, कंजुगेटेड सिस्टम के एक पार्ट से दूसरे पार्ट की तरफ। उस केस में क्या होता है? उस कंजुगेटेड सिस्टम में कहीं पे लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो जाती है और कहीं पे हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। अगर किसी कंजुगेटेड सिस्टम में कोई ग्रुप अटैच होता है तब क्या होता है? पाई इलेक्ट्रॉन्स या नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, उनकी मूवमेंट होती है कंजुगेटेड सिस्टम के एक पार्ट से दूसरे पार्ट की तरफ, ठीक है। उस केस में उस कंजुगेटेड सिस्टम में कहीं पे लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है और कहीं पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। तो इस प्रोसेस को रेजोनेंस इफेक्ट कहते हैं या मेसोमेरिक इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। ठीक है बच्चों, रेजोनेंस इफेक्ट या मेसोमेरिक इफेक्ट होता क्या है मैंने यहाँ पे लिख दिया है। When an atom or group of atoms attached to a conjugated system cause the flow of pi electrons or non-bonded electrons from one part of conjugated system to the other part, causing regions of low and high electrons density. The process is called as resonance effect or mesomeric effect। जैसे मैंने बताया, मैं अभी दोबारा रिपीट करता हूँ। अगर किसी कंजुगेटेड सिस्टम में कोई ग्रुप अटैच होता है, उस केस में क्या होता है? पाई इलेक्ट्रॉन्स या नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, उनकी मूवमेंट होती है कंजुगेटेड सिस्टम के एक पार्ट से दूसरे पार्ट की तरफ। उस केस में उस कंजुगेटेड सिस्टम में कहीं पे इलेक्ट्रॉन्स डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है, कहीं पे इलेक्ट्रॉन्स डेंसिटी कम रहती है। तो इस प्रोसेस को रेजोनेंस इफेक्ट या मेसोमेरिक इफेक्ट कहते हैं। ये दो टाइप का होता है, ठीक है। फर्स्ट टाइप है पॉजिटिव आर इफेक्ट या पॉजिटिव एम इफेक्ट। तो दूसरी टाइप है नेगेटिव आर इफेक्ट और नेगेटिव एम इफेक्ट। आइए अब इन दो टाइप्स को बारी बारी पढ़ते हैं। पॉजिटिव आर इफेक्ट, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग रेजोनेंस इफेक्ट है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन्स रिलीजिंग रेजोनेंस इफेक्ट है, ठीक है। इसमें मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ के लिए है? इस पॉजिटिव आर इफेक्ट में मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंजुगेटेड सिस्टम्स ग्रुप से कंजुगेटेड सिस्टम की तरफ होती है, ठीक है। इसमें जो ग्रुप होता है वो क्या करता है? वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। पॉजिटिव आर इफेक्ट इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग रेजोनेंस इफेक्ट है। इसमें मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ग्रुप से कंजुगेटेड सिस्टम की तरफ होती है, ठीक है। इसमें जो ग्रुप होता है वो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है, ठीक है। आइए एग्जांपल लेते हैं। कुछ ग्रुप्स में बताऊंगा जो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं, जो प्लस आर इफेक्ट शो करते हैं।
ये कुछ ग्रुप्स हैं जो पॉजिटिव आर इफेक्ट शो करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारे पास कुछ ग्रुप्स हैं जो पॉजिटिव आर इफेक्ट शो करते हैं। ठीक है, आइए अब एग्जांपल के ज़रिए देखते हैं कि पॉजिटिव आर इफेक्ट होता क्या है। ये हमने फिनॉल लिया है। ठीक है, ये OH ग्रुप जो है ये इलेक्ट्रॉन्स डोनेटिंग ग्रुप है। ठीक है, समझ आई? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब OH के साथ डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, मींस कंजुगेटेड सिस्टम है, और इसके साथ कोई ग्रुप अटैच है। ग्रुप अटैच कौन सा है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो इस केस में क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ये लोन पेयर यहाँ पे आएगा और ये बॉन्ड पेयर यहाँ चला जाएगा। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारा कौन सा बनेगा? ऐसा बनेगा। ठीक है, ये OH पॉजिटिव क्यों बना? जब भी कोई ग्रुप कोई इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, और कोई ग्रुप जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होती है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है, वहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, तो इस पोजीशन में ये बॉन्ड पेयर मूव किया तो यहाँ पे तभी नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन्स फिर यहाँ शिफ्ट होंगे और ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट होंगे। जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारा बनेगा वो ऐसा बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ही रहेगा। यहाँ पे मैं बताना भूल गया, जब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट होंगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जब डबल बॉन्ड बन गया, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ मूव किए, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ये नेगेटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आएंगे और ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आएंगे। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आएंगे तो बॉन्ड बनेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। अब नेक्स्ट क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ मूव करेंगे और ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ मूव करेंगे। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास यहाँ बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो बाकी सेम का सेम। ठीक है, तो अब इस केस में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट होंगे तो डबल बॉन्ड बनेगा। ठीक है, बाकी पहले से ही डबल बॉन्ड है, और ये जो इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड पेयर ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो दोबारा हमारे पास ये स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर हमारे पास बने इनको हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर कहेंगे। ठीक है, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। इन स्ट्रक्चर्स में आपने देखा यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ, फिर इस पोजीशन पे हुआ, फिर इस पोजीशन पे हुआ। ठीक है, इन डायग्राम्स में आप देख सकते हो। तो ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर आ गए किसके? फिनोल के। ठीक है, अब इन सब स्ट्रक्चर्स को कंबाइन करके एक ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा जिसको हम कहेंगे रेजोनेंस हाइब्रिड। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास जिगानी है, वो स्ट्रक्चर हम
नीचे ड्रा करेंगे। ठीक है, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे डेवलप हुआ, फिर यहाँ पे हुआ, फिर यहाँ पे हुआ। तो इसका मतलब है इस पूरे बेंजीन के अंदर नेगेटिव चार्ज ने क्या किया, मूव किया। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, इन सब स्ट्रक्चर्स को मिला के हमें ये स्ट्रक्चर मिला। ठीक है, इसको हम कहेंगे रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है, नेगेटिव आर इफेक्ट ये इलेक्ट्रॉन्स विथड्राइंग रेजोनेंस इफेक्ट है। ठीक है, इसमें मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कंजुगेटेड सिस्टम से ग्रुप की तरफ होती है। ठीक है, ठीक है बच्चों। उसके बाद इसमें ऐसा ग्रुप अटैच होता है जो इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ करता है। ठीक है, तो जो ग्रुप प्रेजेंट होता है वो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करता है। ठीक है, मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूँ ग्रुप्स की जो इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ करते हैं। CHO ग्रुप आ गया, CO ग्रुप आ गया, COOH ग्रुप आ गया, COOR ग्रुप आ गया, फिर CN ग्रुप आ गया, फिर NO2 ग्रुप आ गया। तो बच्चों और भी बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो हमने ये कुछ ग्रुप्स लिए हैं जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं। ठीक है, अब हम एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, जिसमें हम दिखाएंगे कि माइनस आर इफेक्ट कैसे होता है। माइनस आर इफेक्ट में मीन्स नेगेटिव आर इफेक्ट में हमने बेंजोइक एसिड की एग्जांपल ली है। ठीक है, ये हमारे पास बेंजोइक एसिड है। ठीक है बच्चों, तो इसमें भी कंजुगेशन है। ये हमारे पास ग्रुप अटैच है COOH, हमारे पास एक ग्रुप अटैच है। ठीक है, और इसके साथ ये कंजुगेटेड सिस्टम है। ठीक है, इस केस में हम देखते हैं इस ग्रुप में कार्बन से ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा। पहले हम यहाँ पे ड्रा करेंगे कि ऑक्सीजन के साथ दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, फिर ये ऑक्सीजन कार्बन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये बॉन्ड फिर अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, समझ आई। और ये बॉन्ड पेयर जो है ये यहाँ की तरफ शिफ्ट होगा। हमारे पास जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनेगा वो ऐसा बनेगा। ठीक है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट हुए हैं उस साइड, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। ठीक है, अब इस पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ शिफ्ट होंगे। ठीक है, तो इस अगले स्ट्रक्चर में यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, और ये शिफ्ट होंगे इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा।
समझ आई? तो अब इस पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट होंगे, तो यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी ये ऐसे ही रहेगा जैसे पीछे से चलता आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब इस चार्ज को ख़त्म करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन दोबारा यहाँ आएंगे। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास फिर ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, ये फर्स्ट स्ट्रक्चर, ये सेकंड स्ट्रक्चर, ये थर्ड स्ट्रक्चर, ये फोर्थ स्ट्रक्चर, ये फिफ्थ स्ट्रक्चर। तो ये बेंजोइक एसिड के रेजोनेंस स्ट्रक्चर आ गई है। ठीक है, ठीक है। अब इस स्ट्रक्चर और इस स्ट्रक्चर में फ़र्क है। ठीक है, फ़र्क क्या है? पाई बॉन्ड्स का। इसमें यहाँ पे पाई बॉन्ड्स हैं, इसमें यहाँ पे पाई बॉन्ड है, इसमें यहाँ पे, इसमें यहाँ पे है, इसमें यहाँ पे है। ठीक है, इसमें यहाँ पे है, इसमें यहाँ पे है, तो थोड़ा फ़र्क है। अब इन सब रेजोनेंस स्ट्रक्चर को मिला के हम बेंजोइक एसिड का एक और स्ट्रक्चर ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, वो ये स्ट्रक्चर है और इस स्ट्रक्चर को हम रेजोनेंस हाइब्रिड कहेंगे। इस स्ट्रक्चर में हमने देखा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे डेवलप हुआ, इसमें यहाँ पे हुआ, इसमें यहाँ पे हुआ। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये माइनस आर इफेक्ट है, नेगेटिव आर इफेक्ट है। ठीक है, जो नेगेटिव आर इफेक्ट है, इसमें जो ग्रुप अटैच है उसने कंजुगेटेड सिस्टम से इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचे। ठीक है, ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो बना इसको हम बीच में पॉजिटिव चार्ज भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये जो रेजोनेंस हाइब्रिड बना हमारे पास, ये बेंजोइक एसिड की ऑलमोस्ट सभी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन कर सकता है। ठीक है, तो बच्चों उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि रेजोनेंस इफेक्ट क्या होता है, फिर उसकी टाइप्स जो नेगेटिव और पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट्स हैं वो क्या होते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।